स्वागत है आपका गोपाल कॉन्सेप्ट में। आज का लेक्चर कंप्लीटली बेस्ड है संसद के सत्र के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। संसद का मुख्य रूप से 3 सत्र होता है। पहला है बजट सत्र, जो फरवरी से मई तक चलता है। दूसरा है मानसून सत्र, जो जुलाई से सितंबर के बीच चलता है। और तीसरा है शीतकालीन सत्र, जो नवंबर से दिसंबर के बीच चलता है। इसमें सबसे बड़ा सत्र बजट सत्र है और सबसे छोटा सत्र शीतकालीन सत्र है। कोई भी 2 सत्र के बीच ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक का ही समय हो सकता है। यानी 2 सत्र के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। यानी साल में कम से कम 2 सत्र तो होना ही है। अब संसद के सत्र में कुछ टर्मिनोलॉजी है, उस टर्मिनोलॉजी को हम लोग देख लेते हैं। तो क्या है? पहला है आहूत करना। आहूत का मतलब होता है एक तरह से आदेशित करना। तो संसद के सत्र को आहूत करने का अनुमति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत संसद के सत्र को आहूत करता है, यानी सभा में उपस्थित होने का आदेश देता है। इसके बाद होता है स्थगन। स्थगन का मतलब होता है सत्र को कुछ घंटा, कुछ दिन, कुछ सप्ताह के लिए स्थगित कर देना। इसके अलावा अनिश्चित काल के लिए भी स्थगित होता है। लेकिन स्थगन का जो पावर है, ये लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को है और राज्यसभा में सभापति को है। अध्यक्ष और सभापति चाहे तो कुछ दिन, कुछ घंटे, कुछ सप्ताह के लिए सत्र को स्थगित कर सकता है। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है, सत्र को स्थगित कर सकता है अनिश्चितकालीन के लिए, लेकिन किसी सत्र को समाप्त करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को नहीं है। यानी सत्र की समाप्ति जब भी किया जाएगा तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा और आहूत भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। तो सत्र का जो बैठक होता है सुबह 11 से 1 PM तक होता है और शाम का जो सेशन चलता है 2 PM से 6 PM के बीच। अब इसके बाद है सत्रावसन। सत्रावसन का मतलब क्या होता है? सत्रावसन का मतलब होता है सत्र को समाप्त करना। जब एक सत्र पूरा हो जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचना जारी करके सत्रावसन किया जाता है। सत्रावसन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सत्र को आहूत करना राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 85 के तहत। इसके बाद है विघटन या भंग। तो सबसे पहला बात है राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि राज्यसभा ऊपरी सदन है, उच्च सदन है, इसका कभी विघटन नहीं होता। यह एक अस्थाई सदन है।
लोकसभा निचली सदन है, वो अस्थाई है, इसलिए इसका विघटन होता है। तो लोकसभा भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, लेकिन लोकसभा का भंग होना 3 कंडीशन पर निर्भर करता है। पहला कंडीशन है लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो जाना। अगर लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया तो लोकसभा स्वतः भंग हो जाएगा। दूसरा कंडीशन है प्रधानमंत्री के सलाह, यानी प्रधानमंत्री अगर सलाह दे कि लोकसभा को भंग करने के लिए तो लोकसभा भंग हो सकता है। चौथी लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से 14 दिन पूर्व प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उसने लोकसभा भंग करने के लिए सलाह दी। तो 27 दिसंबर 1970 को चौथी लोकसभा को भंग किया गया था, कार्यकाल पूरा होने से 14 दिन पहले, और फिर चुनाव हुआ, फिर इंदिरा गांधी जी बहुमत के साथ जीत करके आई। इसके अलावा लोकसभा का भंग होना, अगला कंडीशन है एक विपक्ष और दूसरा सत्ता पक्ष। तो विपक्ष जब भी लाता है तो अविश्वास प्रस्ताव लाता है और सत्ता पक्ष विश्वास प्रस्ताव लाता है। तो विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाता है सत्ता पक्ष के खिलाफ। जब विपक्ष को लगता है कि सत्ता पक्ष के पास मेजॉरिटी नहीं है, बहुमत नहीं है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। तब क्या होता है, सत्ता पक्ष को यह साबित करना पड़ता है कि क्या वो बहुमत में है, मेजॉरिटी में है। तो सत्ता पक्ष को विश्वास प्रस्ताव पेश करना होता है। अगर किसी कारण से सत्ता पक्ष विश्वास प्रस्ताव पेश नहीं कर पाता है, साबित नहीं कर पाता है, तो उस स्थिति में लोकसभा का भंग हो जाता है। ऐसा कई बार हुआ भी। छठी लोकसभा कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग हो गया, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था चौधरी चरण सिंह जी के लिए। और इसके अलावा 9वीं लोकसभा भी 13 मई 1991 को भंग हो गया था। चंद्रशेखर जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और ये अपना विश्वास खो चुके थे, यानी बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। इसके अलावा 11वीं लोकसभा भी भंग हुआ था 4 दिसंबर 1997 को। उस समय प्रधानमंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल। ये भी अपना बहुमत नहीं साबित कर पाए थे, जिसके कारण से लोकसभा भंग हो गया था। और 12वीं लोकसभा 26 अप्रैल 1999 को भंग हुआ था, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार गिर गया था, क्योंकि सत्ता पक्ष विश्वास प्रस्ताव साबित नहीं कर पाया। तो एक वोट के कारण अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार गिर गए थे। अब हम देख लेते हैं, अगर लोकसभा भंग हो गया तो कौन से विधायक समाप्त माने जाएंगे, कौन से समाप्त नहीं होंगे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, एक होता है विधेयक, और एक होता है बिल। तो बिल और विधेयक इसे ही कहा जाता है। दूसरा होता है अधिनियम,
अधिनियम। तो विधेयक या बिल और अधिनियम में क्या अंतर है? तो अधिनियम जो है, कोई भी विधेयक या बिल, कोई भी कानून अगर लोकसभा, राज्यसभा में पारित होता है और राष्ट्रपति के द्वारा साइन होता है तो फिर वो अधिनियम बनता है। अगर राष्ट्रपति के द्वारा साइन नहीं हुआ, लोकसभा में पेश किया गया तो उसे बिल बोलेंगे, राज्यसभा में पेश किया गया तो बिल बोलेंगे। जैसे लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन से पास हो जाएंगे, राष्ट्रपति का साइन हो जाएगा तो वो उसे अधिनियम समझा जाएगा। तो अब देख लेते हैं समाप्त होने वाला विधेयक कौन कौन सा है। वैसा विधेयक जो लोकसभा में पेंडिंग है, लंबित है, यानी लोकसभा में लंबित है, अगर लोकसभा का विघटन हो गया है तो वो समाप्त हो जाएगा, या लोकसभा से पास हो गया है लेकिन राज्यसभा में पेंडिंग है तो वो भी समाप्त हो जाएगा। तीसरा है राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में पेंडिंग है तो उसे भी समाप्त माना जाएगा। चौथा है लोकसभा में भी पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया, लेकिन राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए लोकसभा में पेंडिंग है, भेजा गया है, लोकसभा में भेजा गया, वहां पेंडिंग है, तब ये सारे विधेयक जो है समाप्त माना जाएगा। अब देख लेते हैं समाप्त नहीं होने वाला विधेयक कौन सा है। जो भी विधेयक राज्यसभा में लाया गया है लेकिन लोकसभा में भी नहीं गया है, वो विधेयक समाप्त नहीं होंगे। लोकसभा से पास हो गया है, राज्यसभा से पास हो गया है, राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है, लंबित है, तो वो भी विधेयक समाप्त नहीं होगा। अगला है लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए राज्यसभा में भेज दिए, तो जब राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए राज्यसभा में भेजेंगे और राज्यसभा में पेंडिंग होगा तो उस समय भी समाप्त नहीं माना जाएगा। अगला है लोकसभा के विघटन होने से पहले अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन बुला सके। तो अगर लोकसभा विघटन होने से पहले अगर इसकी अधिसूचना जारी कर दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा तो फिर उस कंडीशन में भी वो विधेयक समाप्त नहीं होगा।